दोस्तों अभी बहुत सारे मैसेज चल रहे हैं, वीडियोस चल रहे हैं, र्यूमर्स चल रहे हैं और दिमाग में एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। साथ में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि यार अगर एग्ज़ाम होंगे तो हम पढ़े कैसे। दोस्तों सबसे पहली बात, इस चीज़ को साइड करो और जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो। आपके सारे शायद जितने भी क्वेश्चंस माइंड में सॉल्व हो जाएंगे। अभी नाउ डेज टेलीग्राम पे जितनी भी मेरे बच्चों से मेरी बात होती है, व्हाट्सएप पे जिन बच्चों से बात होती है, इंस्टाग्राम पे जो बात होती है, अभी आप तो ये सुन रहे होंगे कि कोरोना हुआ है। मैंने सुना है कि डेथ हुई है। और किन की सर? मेरे स्टूडेंट्स के ही पेरेंट्स की, रिलेटिव की। कल रात में भी एक बच्चा बोलता है सर मेरे मम्मी की डेथ हो गई। अभी मतलब लास्ट वन से मान के चलिए मेरे स्टूडेंट्स के ही फैमिली मेम्बर के 100 से 200 स्टूडेंट्स जो हैं अराउंड, किसी न किसी की डेथ हुई है। तो आप क्या कहना चाहते हो सर? सर देखो, फैक्ट ये है कि ये वाला जो कोरोना का सेशन आया है और पुराना वाला जो कोविड था, दोनों में बहुत डिफरेंस था। पहले हो रहा था, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अभी रियल में जो कंडीशंस है बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। तो सर इस सिचुएशन में हम पढ़ाई कैसे करें? देखो मैं अभी एक रियल फैक्ट बताता हूँ। मैंने अभी कुछ बच्चों से, मतलब जो मेरे साथ पढ़ते हैं ग्रुप वगैरह में और जो बैचेस में पढ़ते हैं, मैंने उनसे पूछा कितने बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। देखो सर, अगर एक एस्टिमेट दूँ आपको तो 100 में से 10 बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर अगर एग्ज़ाम हुआ तो हम देंगे। उन्होंने अपने पेरेंट्स से ही पूछा कि एग्ज़ाम हुआ तो हम देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की सिचुएशन ठीक है और जहाँ पे ख़राब है वो अपना देखें। ऐसा है अभी लोगों के बीच में। तो देखो आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी लोकेशन ठीक होगी, जहाँ पे कोरोना के केसेस इतने नहीं होंगे और जिन्हें लग रहा होगा कि पता नहीं क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो मेरी साइड से अगर आप मानो तो सबसे पहले दुनिया में कोई है तो वो है आपकी फैमिली। लिटरली बोल रहा हूँ, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। अटैम्प्ट मई नहीं दोगे नवंबर आ जाएगा, लेकिन अगर फैमिली में किसी को कुछ हो गया या आपको कुछ हो गया, इसका कंपनसेशन ना आईसीआई कर पाएगा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर पाएगी, ना सुप्रीम कोर्ट कर पाएगी। न्यूज़ भी आप सुन रहे होंगे, मतलब वो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। यार मेरी वाइफ की डेथ हो रही है, मेरे पापा की डेथ हो रही है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो रही है, मेरी वाइफ की डेथ हो रही है, कोई तो बचा लो। कोई भी शक्तिमान, कोई भी कैप्टन अमेरिका, कोई भी टॉनी स्टार्क वहाँ पे नहीं आता है। रियलिटी फैक्ट यही है। मोदी जी भी हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी तक वो रैली में बिजी थे और अब जाके वो थोड़ा सा फोकस हो रहे हैं। पहले भी थे लेकिन अब और ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। सभी लोग अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं। जो जहाँ भी कर रहे हैं, देखो पॉजिटिव बोलते हैं, सब कुछ सब ट्राई कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, मैंने मान भी लिया कि बहुत अच्छा वो लोग कर भी लेंगे, लेकिन ये आज एक दिन में नहीं होगा। दिस विल टेक टाइम। सीएमए के एग्ज़ाम जो है जुलाई में जा चुके हैं। तो जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन कह रही है, जहाँ तक मुझे जहाँ तक पता चला है, आपके एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होंगे। या तो जुलाई एंड में होंगे या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा जुलाई एंड या उसके बाद ही होंगे सर। मान के चलिए 20 जुलाई या उसके बाद, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में, ऐसे आपके एग्ज़ाम जो हैं वो होंगे। अभी फ़िलहाल नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो मुझे आपसे शेयर करनी थी वो ये कि एग्ज़ाम जो है वो आपके पोस्टपोन होंगे। 99.9999% श्योर हूँ। 0.0001% हो सकता है ऐसे कुछ और डिसीजन ले, जहाँ तक एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे और अच्छे खासे होंगे। कम से कम 50-60 डेज़ के लिए पोस्टपोन होंगे। 50 डेज़ अराउंड जो है पोस्टपोन होंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब ये मत बोले लगा सर ये तो आप बस व्यूज़ के लिए बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, वैसे बोल रहे हो, कमेंट में जाके बोलोगे कि क्या प्रूफ है, हमें भी एविडेंस दिखाओ। जस्ट चल, अप्रैल के एंड में या मई 1 to 3 तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो जस्ट चिल। ओके, नाउ दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कहूँगा कि फैमिली की प्रायोरिटी दीजिए सर। आपकी मम्मी, आपके पापा, देखो थोड़ा सा सपोर्ट करो यार उन्हें भी। आपको क्या लग रहा है सिर्फ आप ही घबरा रहे हो, वो नहीं घबरा रहे, उन्हें दिक्कत नहीं हो रही? तो देखो, एक ना बचपन में कहानी सुनी थी कि एक अगर लकड़ी है ना उसे कोई भी तोड़ सकता है, अगर वो लकड़ी का बंडल है ना तो उसे कोई हिला नहीं सकता। यूनिटी इज़ द पावर। तो एक हो जाइए सर। वो फैमिली आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम, कोशिश कीजिए कुछ भी हेल्प हो सके तो कर दीजिए। अगर 100-500 रुपये देके अगर किसी की जान बच सकती है, थोड़ा सा डोनेट करके या हेल्प करके, हेल्प ही मान लीजिए, डोनेट वर्ड तो गलत होगा, तो थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। सर दूसरा क्वेश्चन ये कि हम इस दौरान पढ़ाई कैसे कर लें, अगर मान लो एग्जाम पोस्टपोन भी होते तो कैसे करें? तो देखो, एक बार आईसीआई की प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगी तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए मैं ये कहूँगा कि देखो, मैं ये जानता हूँ और दिस इज़ द फैक्ट कि अभी 100% लेवल पे सिर्फ 100 में 5% बच्चे ही पढ़ पा रहे होंगे। 95% बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि 100% अपना दे पाए। अगर किसी के पड़ोस में कोरोना हुआ है, घर में हुआ है, या किसी की फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है, डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी विद द 100% फोकस। बट 2%, 5%, 10%,
जहाँ आपको 20-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी थी वहाँ 2-4 क्वेश्चन। मैं देखो ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा बर्डन लो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, नहीं, थोड़ा सा। आई एम जस्ट आस्किंग जस्ट योर 1%। 99% कह रहा हूँ मत करो, थोड़ी सी कोशिश। एक्चुअली ये जो थोड़ा होता है ना, यही हमको ऊपर उठा देता है। और जहाँ पे बिल्कुल आप सरेंडर कर दोगे तो भी दिक्कत ये आएगी कि ऐसे अगर बोलेगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए, या फिर जब भी आपके एग्ज़ाम है आपने जो ये गैप क्रिएट कर दिया ना स्टडी का, वो भी आपको कंपनसेट करने में दिक्कत आ जाएगी। तो अभी थोड़ा 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 करके करते रहो, और जो अभी डिले होगा पढ़ाई में या फिर स्टडी में, इसको जब ICAI पोस्टपोन कर दे एग्ज़ाम, उस समय जाके आप मेंटेन कर लेना। ओवरऑल वीडियो में मुझे जो बताना था मैं एक बार रिकॉल करता हूँ। पहली बात, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दीजिए सर, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। आप सभी को पता है सर कोविड में कैसे डील करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, आप सभी को पता है, काइंडली डू इट। दूसरी चीज़, अपने फैमिली मेम्बर के साथ साथ थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाइए सर, यूनिटी बनाइए। कहीं भी किसी की थोड़े से पैसों से, थोड़ी से प्लाज्मा से, या किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन से अगर कोई ठीक हो सकता है, किसी की ज़िंदगी बच सकती है, तो कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, आपकी जो पढ़ाई है वो, उसको मैं कहूँगा कि मुझे पता है अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा, लिटिल लिटिल, ठीक है, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। अभी जैसी ICAI की नोटिफिकेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी अकाउंट की और FM की लिस्ट पेंडिंग है मेरी साइड से, मुझे पता है, और अकाउंट की लिस्ट अभी चल रही है, शाम तक या कल तक रेडी भी हो जाएगी। मैं 1 से 2 दिन में दे भी दूंगा, सो डोंट वरी, टेलीग्राम में मैं दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए कि बिल्कुल 100% पढ़ाई सरेंडर मत कर देना प्लीज़। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, जहाँ पूरे चैप्टर को आप पढ़ते थे, आज 2 पैराग्राफ 2 पेज इतना ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। क्योंकि अगर पूरी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई ना, अगर ये आपकी चैन पूरी ब्रेक हो गई ना स्टडी की, तो दोबारा से इसको लेवल अप करने में बहुत दिक्कत होगी। तो सिचुएशंस बहुत ख़राब है, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन छोटा सा, हल्का सा एक एफर्ट अपनी स्टडी के साथ रखना, एक अटैचमेंट थोड़ी सी रखना, बिल्कुल भी इसको क्लोज मत कर देना। एंड सेकेंड थिंग जो लास्ट मुझे आपके साथ शेयर करनी है, वो ये कि हार मत मानना। एक चीज़ याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और फिल्मी डायलॉग है, आपको लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है यार। देखो, भगवान का मतलब है आपके अंदर की आत्मा। तो बहुत दिक्कत आ रही है लिटरली। आज तक तो टीवी पे देखते थे कि डेथ हो गई जी, अब तो मेरे स्टूडेंट्स, मान लो अगर 500 स्टूडेंट्स मेरे साथ मे के लिए पढ़ रहे हैं, 500 जो डायरेक्टली मेरे साथ टच में है, तो उसमें से मान के चलिए 200 बच्चों के फैमिली में दिक्कत आ चुकी है, 100 के रिलेटिव्स में दिक्कत आ चुकी है, 100 के एरिया में कुछ है ही नहीं, 100 जो है कहीं ना कहीं रोज़ डेली बेसिस पे आ रहे हैं। जब पता चलता है ना कोई अपना खो गया है, उस बच्चे को कहोगे ना पढ़ने के लिए, तो बहुत तकलीफ होती है। हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता, हर कोई लेजेंड नहीं होता, कुछ लोग नॉर्मल इंसान भी होते हैं जिन्हें तकलीफ भी होती है। तो ये तकलीफ बहुत बड़ी है। तो एक चीज़ और कहूँगा सर, बहुत सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और कोविड इतना हो गया उतना हो गया। ठीक है, दिन में एक बार सुन लिया, जो एक आते हैं ना 5 मिनट में 100 न्यूज़, काफ़ी है। उसके बाद इन न्यूज़ को थोड़ा सा साइड करो, क्योंकि जैसी इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में डालोगे ना, वैसा ही आउटपुट रिलीज़ होगा। तो कई बार तो आप सोच सोच के भी, माइग्रेन जैसे लोग होते हैं जो अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा अपडेट मिल गया, इट्स इनफ। नाउ गिव टाइम टू योर फैमिली प्लीज़। ना मेरा कुछ पता है कि मैं कल रहूँ या ना रहूँ, मुझे ही हो जाए और पता चला मैं ही अल्लाह को प्यारा हो गया, हाँ ईद मनाने ऊपर पहुँच गया, या किसी को कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ का वो मोमेंट जो आज आपके हाथ में है, एटलीस्ट इसको ज़िंदगी से जाने मत हो यार। आज आप हैप्पी हो, खुश हो, 1 सेकेंड रुक के अपनों को भी याद कर लेना। पापा को, मम्मी को थोड़ा सा प्यार देना यार, उनसे बढ़कर कुछ नहीं होता। जिन्होंने खोया है ना, वो इस दर्द को जानते हैं। तो आप लोगों से यही कहूँगा, अपने आप को सेफ रखिए। मैं पूरे दिल से आपको अपनी ब्लेसिंग्स देता हूँ और दिल से दुआ देता हूँ आप सभी सुरक्षित रहें, आप सभी सेफ रहें, लाइफ में आगे बढ़ें। और एग्ज़ाम की टेंशन अभी बिल्कुल मत लो, एग्ज़ाम नहीं होगा। सर आपको कैसे पता, बस बोल दिया ना अभी नहीं होगा तो नहीं होगा। होगा भी तो मैं आपको घर वापस लेके आऊँगा, आप टेंशन मत लो, एग्ज़ाम नहीं होगा अभी। एग्ज़ाम होगा पोस्टपोन डेफिनेटली 100%, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है, लास्ट टाइम इतनी कम थी तो ICAI ने इतना सपोर्ट किया था, अभी तो वर्स्ट है यार, वर्स्ट, लिटरली वर्स्ट सिचुएशन। अपना जब कोई जाता है तो उसको समझ में आता है कि हालात क्या चल रहे हैं। हम लोग तो बस टीवी पे आज तक देखते हैं तो हमको लगता है कि बहुत कुछ हो गया। दिक्कत है, अभी ज़रूरत है हम सबको एक साथ रहने की, अभी ज़रूरत है हम सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करने की, अभी ज़रूरत है हम सभी को
अपनी फैमिली को टाइम देने की। थोड़ा सा स्टडी का टाइम कंपनसेट करके मम्मी पापा से भी हालचाल ले लेना, क्योंकि उनके बिना ना ये संसार आपको, ये दुनिया थोड़ी सी अधूरी लगेगी। सो बी विद दैम एंड लॉट्स ऑफ लव ऑन माई साइड। बस यही कहूँगा, सेफ रहिएगा। ICAI की नोटिफिकेशन आएगी, दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे आगे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिलहाल थोड़ा थोड़ा, जैसा रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो मजदूर इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने शायद टेलीग्राम में, वही 2 4 5 क्वेश्चंस, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मैं आपसे नहीं मांग रहा। थोड़ा सा एफर्ट लेते रहना, बिल्कुल स्टडी मत छोड़ देना, बस यही कहूँगा। और अपने आप को सेफ रखना, क्योंकि मैं हमेशा आपके चेहरे पे वो खुशी देखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप सफल हों, लेकिन अपनी फैमिली के साथ और मैं आपके साथ, है ना। कोई चला गया, फिर हम कहाँ बिजी थे जी, हम पढ़ने में बिजी थे, फैमिली मेम्बर को कुछ हो गया, ऐसा नहीं ना। थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। सपोर्ट करने से और एनर्जी आएगी कि मैं अपनों के लिए कुछ कर सका। ठीक है, बस यही कहूँगा, टेंशन मतलब एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे और वेरी सुन, विद इन 24 आज, विद इन 10 डेज़ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे। तब तक दिमाग रिलैक्स करो, जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करो। न्यूज़ नोटिफिकेशन यूट्यूब अवॉइड करो, थोड़ा बहुत 2 4 मिनट देख लिया कोविड वगैरह का, दैट्स इट इनफ। उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम दो, थोड़ा सा अपनी स्टडी को टाइम दो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। अलविदा चाहूँगा, विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है मुझे, आपकी साइड से भी रहना चाहिए। और याद रखना, कोई साथ हो या ना हो, मैं रहूँगा, डोंट वरी। नोटिफिकेशन आने दो ICAI की, उसके बाद हम प्लान करते हैं आगे हमें कैसे आगे स्टेप लेने चाहिए। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।